नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560969608523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं लगातार, इसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया ने जकार्ता की जगह किसको अपनी राजधानी बनाने हेतु एक विधेयक पारित किया है। ठीक, तो यहाँ पे इंडोनेशिया की कैपिटल थी जो जकार्ता, उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जो नई जगह है इसका नाम है पूर्वी कालीमंतन, है ना, या फिर इसको नुसांतारा भी कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से यहाँ पे कैपिटल को जो है शिफ्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में भारतीय टेनिस इतिहास की सबसे सफल महिला खिलाड़ी जिन्होंने 2022 सीजन के अंत में खेल से संन्यास लेने का फैसला किया है। ठीक, तो ये हैं सानिया मिर्ज़ा। काफ़ी प्रचलित रही है अपने टेनिस से, जो इन्होंने अब तक का इनका करियर रहा है। इसमें ये ऐसी प्लेयर भी रही एक तरीके से फर्स्ट की जिन्होंने एक माँ होने के बाद भी दोबारा जो है गेम खेला। सो ऑप्शन हमारे यहाँ से बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2022 को भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है। ठीक, तो लास्ट ईयर जो 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 का वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया था यहाँ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और यहाँ पे भी जो ये पोस्टेज स्टैंप एक तरीके का कॉमेमोरेटिव इशू किया गया है एक साल पूरा होने के अवसर पे। तो ये जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया, इन्होंने इशू किया है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला है नई दिल्ली के इंडिया गेट पर किस महान स्वतंत्रता सेनानी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। ठीक, तो अभी रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के टाइम पे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है इस जो स्टैचू लगाया गया है इसका इनॉग्रेशन किया गया, और मूर्ति यहाँ पे जो लगी है सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि अभी जहाँ पे ये मूर्ति लगाई गई इस स्थल पे जो इन स्टार्टिंग में जो मूर्ति लगी थी, जो किंग जॉर्ज थे 5th, है ना, उनकी एक मूर्ति लगी थी। उसको बाद में वहाँ से फिर हटा के कहीं और पे स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के पुरातत्वविदों ने दुनिया के सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म जिसका नाम है ओमो केबिश वन, इसकी खोज की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्कवरी की गई है इथोपिया के द्वारा। ठीक, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं यहाँ के इन्होंने किया है। ये टर्म भी ध्यान रखिएगा, हमारा जो ओमो केबिश वन है इस नाम से भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व और एक विश्व धरोहर स्थल भी है। तो जैसे कि आपको पहले पता होगा कि वन हॉर्न जो राइनोज हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है, और अभी हाल ही में इस पार्क में निम्न में से किसकी गणना की गई है। ठीक, तो यहाँ पे जो वाटर फाउल होते हैं, जल मुर्गी कह लीजिए, इनका एक तरीके से सेंसस जो है किया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश हाल ही में खीरा और गरकिन का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। ठीक है, तो खीरा तो आप जानते ही होंगे, सलाद के रूप में आप खाते हैं, और गरकिन बेसिकली ये भी खीरे की एक तरीके की प्रजाति है जो कि 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक का होता है। मतलब कि कुल मिला के एक छोटे आकार का खीरा समझिए, जो कि मैक्सिमम पिकल वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है ये है भारत। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता संग्राम की भारत की गुमनाम नायिकाओं का एक सचित्र पुस्तक इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़ का विमोचन किसने किया। ठीक, तो ये इनिशिएटिव जो हमारा चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, तो उसी के अंतर्गत यहाँ पे एक पिक्चर्स वाली जो है बुक इशू यहाँ पे रिलीज़ की गई एक तरीके से, जिसका नाम है इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़, मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्टार रेटिंग सिस्टम शुरू किया है। ठीक,
तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हमारा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने ये सिस्टम जो है एक लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत ऐसा समझिए कि जहाँ पे जो स्टेट्स सबसे कम टाइम में शॉर्ट ड्यूरेशन में जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं उनके लिए एक ये सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि जो स्टेट्स मतलब सबसे शॉर्ट टाइम में क्लियरेंस दे रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो उनको इस हिसाब से यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नीति आयोग द्वारा बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्त पोषण बाजार का आकार किस वर्ष तक 40,000 करोड़ रुपए तथा किस वर्ष तक 3.7 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फाइनेंसिंग का जो एक तरीके से मार्केट है, तो इसकी वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे तो नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो इन्होंने टाइम दिया है 40,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे 2025 तक, और 2030 तक 3.7 लाख करोड़ हो जाएगा। ठीक, और इसी में एक फैक्ट ये भी ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है अभी एक हाल की रिपोर्ट के अनुसार जिसमें सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड ईवीज़ हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं इनकी संख्या है। तो फिलहाल यहाँ से हमारा जो सी है इसको चूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट है कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों, जो कि उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये आम लोगों से साझा करने के लिए कोयला दर्पण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया, और इस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है, आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये पोर्टल लॉन्च किया था जो हमारे कोल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन के द्वारा। ठीक, जनवरी 2022 में ही। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में संजीवैया पार्क में हिमालयन मल्लाड या फिर जंगली बतख जिसको कहते हैं, इसको देखा गया है। अब ये पार्क कहाँ पर स्थित है, आपको ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जंगली बतख की जो संजीवैया पार्क में देखी गई है ये स्थित है हमारा हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, हाल ही में किन दो देशों ने 30 साल के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है। ठीक, तो ये यहाँ पे भारत और इजराइल के 30 वर्ष के संबंध पूरे होने के अवसर पर ये जो है लोगो लॉन्च किया गया है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इस लोगो को आप सर्च करके देखिएगा, इसमें भारत की तरफ से जो है अशोक चक्र है और एक उनका कुछ सिंबल है, उसको भी आप यहाँ पे विजुलाइज करके देखें एक बार। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 व 22 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। तो इसमें उपयोग की गई ब्लॉकचेन संचालित तकनीकी को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है। ठीक, तो जो ये सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसको यूज़ करके यहाँ पे इशू किए गए हैं, और इसको जो डेवलप किया है इस टेक्नोलॉजी को, इन सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए ये IIT कानपुर ने किया है। ठीक, और विनर्स की संख्या भी देख लीजिएगा, 61 जो विनर्स हैं इसके अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में किस दिवस के अवसर पर एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक, तो यहाँ पे MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस पे। ठीक, कब होता है ये, 12 जनवरी को, और इसका इनॉग्रेशन किया गया है पुडुचेरी में। यहाँ पे लगभग इसके अंतर्गत 20,000 युवाओं को जो है एक तरीके से MSME क्षेत्र के जो ट्रेनिंग वगैरह है उसको देने की इसमें चर्चा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से बी जो था इस क्वेश्चन में करेक्ट था। अगला देखिए, दिसंबर 2021 में निम्न में से किस संगठन ने ग्लोबल डेट डेटाबेस जारी किया है। ठीक है, तो ग्लोबल डेट डेटाबेस बेसिकली 1950 ऑनवर्ड्स जितने भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है, तो एक ग्लोबल लेवल पे इन्होंने एक जितना भी ग्लोबल डेट है उसका एक तरीके से डेटाबेस इशू किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। ठीक है, तो एक तरीके का नया कुछ इंडेक्स इशू हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो इसको एक बार देखें आप। ऑप्शन हमारा फिलहाल यहाँ पे ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ग्लोबल डेटाबेस जो डेट का है उसके संबंध में। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना ने अपने कर्मियों के लिए हाल ही में किस दिवस के अवसर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से विकसित हल्की, आरामदायक और अधिक जलवायु अनुकूल युद्धक वर्दी का अनावरण किया। ठीक है, तो अभी आपने देखा भी होगा कि जो इंडियन आर्मी है उनके लिए यहाँ पे जो नई तरीके की जो यूनिफॉर्म है उसको लाया गया है, जिसको डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने, और इसको जो यहाँ पे एक तरीके से अनावरण किया गया इसका भारतीय सेना दिवस के अवसर पर। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो सेना दिवस होता है 15 जनवरी को होता है। ठीक, इसको भी ध्यान रखें।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार किस वर्ष तक भारत $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्माण और निर्यात करेगा। ठीक, तो यहाँ पे वर्ष इंपॉर्टेंट है और इसको जो डेटा है ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उनका डेटा है। तो ये $300 बिलियन के जो एक्सपोर्ट का और मैन्युफैक्चरिंग का एक तरीके से हमारा भारत हो जाएगा, ये वर्ष है 2026। ठीक, तो यह ध्यान रखें, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। अगला देखें, 20 जनवरी 2022 को संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन, जिसको कि RADPFI इंग्लिश में भी यहाँ देख लीजिए, तो ये दिशा निर्देश जो हैं किसने जारी किए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किए गिरिराज सिंह जो मिनिस्टर हैं, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और एक इसको उन्होंने एज अ संकल्प पत्र गाइडलाइंस के तरीके जो है यूज़ करने के लिए कहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जितने भी भारत में हैं। और जो हमारा इंडिपेंडेंस का सेंटेनरी होने वाला है 2047, तो यहाँ पे अगले जो 25 वर्ष हैं इनके लिए इस जो हमारी गाइडलाइंस हैं इसको फॉलो करने की सलाह इसमें एक तरीके से दी। और ये भी कहा कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है रूरल एरियाज़ में, इससे ये सब जो है इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। अगला देखें, जनवरी 2022 में गुजरात उच्च न्यायालय की 2 डिजिटल सेवाओं, जिसमें कि एक जस्टिस क्लॉक है और दूसरा अदालत शुल्क हेतु इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, एक पेमेंट सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, है ना। तो इन दोनों प्रणालियों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो ये दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस नहीं है, DY चंद्रचूड़, ठीक, इनके द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए कृषि के मशीनीकरण के लिए जो ड्रोन खरीदने में किस वर्ष तक 40 से 100% तक की सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, तो सब मिशन हमारा एक है ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तो उसमें 2023 तक का यहाँ पे मार्च का जो टाइम पीरियड है इसमें 40 से लेकर 100% तक की सब्सिडी प्रदान करने के लिए इसमें थोड़ा यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था इन रूल्स में। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से आगे 3 साल के लिए विस्तारित करने को मंजूरी दी है। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो फॉर्मेशन डेट है हमारा 12 अगस्त 1994 और उसके पहले जो ये राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एक्ट बना था उसके तहत इसको स्थापित किया गया था 3 सालों के लिए। ठीक है, और बाद में लगातार इसकी लगभग 2004 तक इसको अमेंडमेंट करके बढ़ाया जाता रहा। उसके बाद से अब जो इसके कार्यकाल बढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ एक जो गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है ना, उनके अंतर्गत ये फंक्शन कर रहा है, एक डिपार्टमेंट के रूप में कह लीजिए। और एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा इसके कार्यकाल को लगातार बढ़ाया जा रहा है समय के साथ साथ। तो 3 साल का एक्सटेंशन अभी जो मिला है। और यहाँ पे डेट ये देख लीजिए, बी में जो था ये करेक्ट था। हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा किस राज्य के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक, तो केवड़िया कहाँ है, गुजरात में, ठीक, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक जो बहुत विशाल मूर्ति है। ठीक है, तो चूँकि देश के एकीकरण में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया, तो कुछ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो है रिनेम किया जा रहा है एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से केवड़िया रेलवे स्टेशन को। भारत की सुपर मॉम बाघिन, जिसे कॉलर वाली के नाम से जाना जाता है, का वृद्धावस्था के कारण किस टाइगर रिजर्व में अभी निधन हुआ है हाल ही में। ठीक है, तो नाम था, इसको कॉलर वाली के नाम से जानते थे। और यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में जो है, यहाँ पे इसकी मृत्यु हुई है अभी हाल ही में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। लगभग 16 साल की आयु हो गई थी और इसने अपने जो इस टाइम पीरियड में लगभग 29 जो इसके बेबीज़ थे उनको प्रजनन किया इसने। सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट हो रही है इसकी हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में। हेली हब का तात्पर्य यही है कि जिसमें हेलीकॉप्टर से रिलेटेड सारी सर्विसेज एक ही प्लेस पे यहाँ पे अवेलेबल होंगी। 3 जनवरी 2021 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021-22 के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत किसने की। तो ये यहाँ पे किया गया था इनॉग्रेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है।
हाल ही में किस राज्य में जल पक्षी गणना के दौरान उथले पानी में छोटे सिर वाला समुद्री सांप जिसका नाम हाइड्रोफिस ग्रासिलिस, हाँ, हाइड्रोफिस ग्रासिलिस देखा गया है। ठीक, तो ये यहाँ पे स्टेट है हमारा केरला। ठीक, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल हेडेड जो सी स्नेक है उनकी एक प्रजाति है ये। इसको एक बार देख लीजिएगा सर्च करके इमेज वगैरह। जनवरी 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ खारे पानी का एल्बिनो मगरमच्छ देखा गया जिसका नाम श्वेता रखा गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ से भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 नए जिले बनाए हैं जिनके साथ ही राज्य में कुल जिलों की संख्या 26 हो गई है। ठीक है, तो 13 नए जिले बनाए हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में डेकाकॉन का टैग हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बनने का टैग मिला है? तो डेकाकॉन बेसिकली होता है, जैसे पहले आपको यूनिकॉर्न के बारे में बताया गया होगा कि जिनकी वैल्यूएशन होती है $1 बिलियन से ज़्यादा। ठीक, वो यूनिकॉर्न में आती हैं। और वहीं 10 बिलियन जो डॉलर होती है ना, ये हो जाती है हमारा डेकाकॉन। तो ऐसी चौथी कंपनी बनी है स्विगी। और इससे पहले जो 3 थी हमारी उसमें बायजूस, ओयो और पेटीएम। ठीक, ये थे। तो यहाँ पे स्विगी जो है फूड डिलीवरी वाली कंपनी जो है, तो ये बन गई है चौथी डेकाकॉन। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंगनीज के उत्पादन में राज्यों का हमको सही अवरोही क्रम लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक, सी ऑप्शन। बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है और भारत की रैंकिंग बतानी है तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, 5th रैंक। बॉक्साइट के भंडारण में कौन सा देश पहले स्थान पर, हमें ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पे रिजर्व्स की बात करें तो गिनी हो जाएगा। 2nd प्लेस पे ऑस्ट्रेलिया आएगा। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा जो है पहले स्थान पर है, तो भंडारण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? उड़ीसा ही आंसर हो जाएगा हमारा। बेंटोनाइट के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और भारत की रैंकिंग क्या है उत्पादन में देखें तो इंडिया हो जाएगा 3rd पे। और बेंटोनाइट बेसिकली जैसे कि जो स्किन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं कई सारे, उनमें इसकी जो है उपलब्धता होती है, यूज्ड होता है उसमें। अब भारत में बताना है आपको कि कौन सा राज्य पहले स्थान पर है बेंटोनाइट के भंडारण में। ठीक, तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा सी। बेराइट के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और भारत की रैंकिंग बतानी है हमको यहाँ पे। ठीक, तो 2nd हो जाएगा प्लेस इंडिया का, 1st ए ऑप्शन। बेराइट के भंडारण में ईरान पहले स्थान पर है। ठीक है, स्टोरेज में। तो इंडिया की रैंकिंग इसमें जो है ये है हमारी 3rd। ठीक, बी करेक्ट हो जाएगा। बेराइट के उत्पादन में तेलंगाना पहले स्थान पर है। अब भंडारण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर ये बताना है, तो तेलंगाना 1st प्लेस पे, इसको ध्यान रखिएगा। और रिजर्व्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैडमियम के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है भारत में, तो ये राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनरल वाले सारे जो भी डेटा हैं इसको लेटेस्ट हमारे चैनल पे पापा वीडियोस का डला है, उससे भी आप देख सकते हैं। कैडमियम के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? ठीक, तो ये है चाइना। कैडमियम के भंडारण में पहला स्थान चीन का है। भारत की रैंकिंग इसमें बतानी है हमको, तो ये हो जाएगा 5th। क्रोमाइट के उत्पादन में पहला स्थान किसका है ये बताना है यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा उड़ीसा। क्रोमाइट के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका जो है पहले स्थान पर है। अब भारत की रैंकिंग बतानी है हमको, तो ये भारत की रैंकिंग इसमें है 4th। क्रोमाइट के भंडारण में कजाकिस्तान पहले स्थान पर है। भारत की रैंकिंग रिजर्व्स में हम देखेंगे तो हो जाएगी 3rd। कोयला उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। भारत की रैंकिंग यहाँ पे बतानी है हमको, तो इंडिया की रैंकिंग है प्रोडक्शन में 2nd। अगला देखिए, कोयला भंडारण में यूएसए जो है पहले स्थान पे है। भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, तो अमेरिका में ध्यान दीजिएगा जो रिजर्व्स हैं कोल के सबसे ज़्यादा हैं और इंडिया की रैंकिंग है इसमें 5th। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा कि 2nd 3rd हो जाएगी, 5th है। नेक्स्ट है कोयला उत्पादन में राज्यों का हमको अवरोही क्रम बताना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। ठीक, तो ये ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड।
कोयला भंडारण में राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व्स की बात करेंगे हम तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ पे जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, बी को चुन लेंगे। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।